6 नवंबर की शाम यूपी और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.4 थी। इससे कुछ दिन पहले 3 नवंबर की बात कर ली जाए तो देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और तीव्रता 6 से ज्यादा थी। इस भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। अब तक जो आंकड़ा सामने आया है 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर की बात कर ली जाए तो ये 3 दिन में दूसरा भूकंप का झटका था और कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर देने वाला ये भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसके बाद से आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि ये भूकंप आखिर बार बार क्यों आ रहा है। क्या ये किसी बड़े भूकंप के आने का संकेत है? एक्सपर्ट्स आखिर इसको लेकर क्या कहते हैं? चलिए इस वीडियो में हम आपके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दरअसल दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो एक्सपर्ट्स पहले भी चेतावनी जारी कर चुके हैं। उनका कहना है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। आज तक और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया कि बड़ा भूकंप आने की संभावना है। एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं, हालांकि ये कब आएगा इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई। दिल्ली एनसीआर के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्ट्स हैं। इनमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली सरगोधा रिज, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर हैं। इनके साथ ही कई सक्रिय फॉल्ट्स भी इनसे जुड़ी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर सीपी राजेंद्रन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा, कितना ताकतवर होगा, ये कह पाना मुश्किल है। सीपी राजेंद्रन ने साल 2018 में एक स्टडी की थी। इसके मुताबिक साल 1315 और 1440 के बीच भारत के भाटपुर से लेकर नेपाल के मोहाना खोला तक 600 किलोमीटर लंबा सिस्मिक गैप बन गया था। 600 से 700 सालों से ये गैप शांत है, लेकिन इस पर लगातार भूकंपीय दबाव बन रहा है। हो सकता है ये दबाव भूकंप के तौर पर सामने आए। अगर यहां से भूकंप आता है तो 8.5 तीव्रता का हो सकता है। डराने वाली बात यह कि दिल्ली में 8.5 तीव्रता का भूकंप आया तो आखिर क्या होगा, कितनी बड़ी तबाही होगी, इसका तो अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्सपर्ट्स ने दिल्ली एनसीआर और नेपाल के लिए भी एक तरह से चेतावनी क्यों जारी की है। और नेपाल में तो हाल फिलहाल में आपने हालात देखे ही, भूकंप के बाद भी वहां पर लोग किस तरह से रहने को मजबूर है, इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भूकंप आता कैसे है। इसके लिए आपको पृथ्वी की संरचना समझने की जरूरत है। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और उस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं। बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इससे डिस्टर्बेंस बनता है तो इसके बाद भूकंप आता है। कई बार हमने इस बारे में सुना है कि भूकंप की भविष्यवाणी की गई, लेकिन क्या वाकई भूकंप को पहले मापना या उसकी भविष्यवाणी करना संभव है भी या फिर नहीं? चलिए आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर रोहताश ने कहा है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल डेवलप होता है। एक लिमिट के बाद इसमें फ्रैक्शन बढ़ जाता है, इस वजह से भूकंप आता है। दो प्लेट्स की टकराने की वजह से ऐसी घटना होती है। भूकंप की भविष्यवाणी का दावा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके पीछे किसी तरह की वैज्ञानिक पद्धति है ही नहीं। कई देश भूकंप को लेकर पहले ही बड़े दावे कर चुके हैं, जिसमें चीन का नाम भी शामिल था। चीन ने एक वक्त में दावा किया था कि जानवरों के व्यवहार को देखकर भूकंप की भविष्यवाणी हो सकती है, लेकिन ये दावा भी सही साबित नहीं हुआ। हालांकि माना जाता है कि भूकंप की भविष्यवाणी 3 दावों पर निर्भर करती है कि भूकंप कब आएगा, कहां आएगा और कितनी तीव्रता का आएगा। इन तीनों भविष्यवाणियों को लेकर कोई दावा नहीं कर सका है, इसीलिए आज तक कोई भी रिसर्च इस मामले में सफल नहीं हुई है। ऐसे में भूकंप को लेकर वक्त वक्त पर सरकार की तरफ से चेतावनी तो जारी की जाती है, लेकिन ये कब आएगा, कहां आएगा और कितनी तीव्रता का होगा, ये कह पाना काफी मुश्किल है। लेकिन सरकार लगातार प्रिकॉशंस के बारे में बताती रहती है, जो आप फॉलो कर सकते हैं ताकि भूकंप आने के वक्त आप बचाव कर सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।